नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ संख्या 5 औपनिवेशिक आक्रमण। आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक आक्रमण में 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के कारण। आज पढ़ेंगे उनके परिणाम। तो सभी विद्यार्थी जीके बाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 1857 की क्रांति के परिणाम। यानी 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम कंपनी शासन का अंत हो गया था। यानी उस समय भारत में 1857 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो समाप्त हो गया था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके शासन की बागडोर भारत सरकार अधिनियम 1858, कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया था। कई बार ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत के शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन किया गया था। यानी भारत का शासन चलाने के लिए किसका गठन किया गया था? भारत परिषद का, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। यानी 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन किया गया। इसके सभापति को भारतीय राज्य सचिव कहा गया था। इसका जो सभापति था उसे क्या कहते थे? भारतीय राज्य सचिव कहा गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किया गया था, और गवर्नर जनरल का नाम था वो बदलकर क्या कर दिया गया था? 1858 में वाइसराय कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कब किया गया था? 1858 में किया गया था। दूसरा कारण है, दूसरा परिणाम क्या था? सेना का पुनर्गठन। अंग्रेजों ने सेना का फिर से दोबारा गठन किया गया। अंग्रेजों ने क्रांति के बाद सेना को फिर से सुसंगठित किया था। यानी क्रांति के बाद में उसने अपनी सेना का दोबारा संगठन किया था। कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को सौंप दी गई थी। कंपनी की जो यूरोपीय सेना थी वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई, और भारतीयों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। यानी सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों की सेना संख्या वो धीरे धीरे बढ़ा दी गई। तोपखाने का मुख्य पद, यानी तोपखाने का मुख्य पद, तोपखाने के पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर भारतीय सेना सैनिकों को टुकड़ियों में बांट दिया गया था। यानी अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड कर दिया गया था। किसी टुकड़ी में 5 सैनिक, किसी टुकड़ी में 2 सैनिक, किसी में 7 सैनिक, किस प्रकार से। तीसरा परिणाम क्या था? भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन। भारतीय जो राजा थे उन राजाओं के प्रति भी उसने क्या नीति परिवर्तन किया, उनकी में थोड़ा परिवर्तन किया। महारानी की घोषणा के अनुसार साम्राज्य विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया, और भारतीय राजाओं को उनके अधिकार, गौरव व सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया, और उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी गई। यानी भारतीय राजाओं को कहा कि उनके मान सम्मान या उनके गौरव की रक्षा की जाएगी तथा उनको दत्तक पुत्र लेने की भी अनुमति दे दी गई थी। 4 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया था। यानी उसने भारतीय लोगों में फूट डालने का काम कर दिया। यानी भारतीय लोगों में फूट डालकर उसको अलग अलग रखो और राज करो की नीति। 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों की एकता व सहानुभूति को देखकर अंग्रेज घबरा गए। यानी भारतीय लोगों में आपसी एकता और एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति थी उसको देखकर क्या अंग्रेज लोग घबरा गए थे। उसने क्या किया? उसके बाद में घबरा गए और उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़कर अपना ध्यान और ज्यादा धन इंग्लैंड भेजने में लगाया। यानी उसने क्या किया? उसके बाद में साम्राज्य विस्तार नीति को तो छोड़ दिया और भारतीय धन को ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड निष्कासित करने के लिए उसने ध्यान लगाया था, तथा व्यय को बढ़ाया, और इस प्रकार अतिरिक्त कर लगाकर उसने भारतीय लोगों को क्या कर दिया था? खोखला कर दिया। यानी भारतीय लोगों पर ज्यादा कर लगाया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या है? खोखलेपन की ओर चली जाए। खोखला। 5वां परिणाम, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन। यानी 1857 की क्रांति के बाद में जो भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उनको इनसे प्रेरणा मिली और प्रोत्साहन मिला है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय लोगों ने समय समय पर सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन करने शुरू कर दिए।
जिनका मुख्य रूप से नेतृत्व कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रंगाजी बापू, नाना साहब, बहादुर शाह जफर आदि ने किया था। ये थे हमारे 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति का स्वरूप, यानी ये क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई थी, क्या स्वरूप था इसका, तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग इसके रूप बताए। सैनिक विद्रोह, पहली बार क्या कहा गया कि ये सैनिक विद्रोह था। रॉबर्ट जॉन लॉरेंस सीले ने कहा कि ये केवल एक सैनिकों का विद्रोह था और जो धीरे धीरे जन भावना से जुड़ गया और ये क्या बन गया था, एक जन संघर्ष का रूप इसने धारण कर लिया था। यानी क्या था, ये सैनिक विद्रोह था। दूसरा था मुस्लिम प्रतिक्रिया। सर जेम्स आउटर व डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि ये केवल मुसलमानों की आड़ में हिंदुओं के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। उसके बाद में जन क्रांति सर जे केई ने कहा कि ये केवल एक जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा यानी लोगों के द्वारा की गई क्रांति थी, जिसमें केवल व्यावसायिक लोगों ने ही भाग लिया था। यानी सर जे केई ने कहा कि ये किसके विरुद्ध था, सवेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह है। सवेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह है। उसके बाद में कुछ विद्वानों ने क्या कहा था कि ये किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें धीरे धीरे सैनिकों ने और जन सामान्य ने भी भाग लिया था। उसके बाद में राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि ये राष्ट्रीय भावना से लड़ा गया संघर्ष था। उसके बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में क्या बताया था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। यानी उसने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उसकी, यानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उसने क्या कहा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में कहा था कि ये भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सामूहिक रूप से किया गया संघर्ष था। उसके बाद में डॉक्टर ताराचंद और विश्वेश्वर प्रसाद और एस.बी. चौधरी ने भी इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था। यह था हमारे पार्ट 5 का अंतिम वीडियो, जिसमें हमने भारत की में 1857 की जो क्रांति है उसके कारण, परिणाम, स्वरूप, असफलता के कारण का अध्ययन किया। इसमें से केवल 1857 की क्रांति से संबंधित ही प्रश्न आएगा। उसमें कारण, असफलता के कारण, परिणाम और स्वरूप, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। यानी केवल यही प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति, असफलता के कारण, उसके परिणाम और स्वरूप, इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। इसलिए ये बहुत इजी टॉपिक है। 5 नंबर का होगा, ये 5 अंक का प्रश्न आएंगे इसमें से। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें और ये जो 5 नंबर ये सुनिश्चित करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।